दोस्तों, आज हम जिस घटना को सुनने वाले हैं वो एक घर की एक सच्ची भूतिया घटना है जो कि आज से तकरीबन 15 साल पहले कानपुर के एक सरकारी क्वार्टर में प्रियंका जोशी के साथ घटा था, जिसको अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। तो चलिए दोस्तों, बिना और देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ प्रियंका ये कहती है, आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने मेरे पति और अपने 2 बच्चों के साथ कानपुर के रेलवे क्वार्टर में रहना शुरू किया था, क्योंकि मेरे पति रेलवे के लोकोमोटिव सेक्टर में काम करते थे। इसलिए हमें उनके काम के वजह से हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। लेकिन इस क्वार्टर में, यानी कि जहाँ पर हमने रहना शुरू किया था, वहाँ पर कुछ अलग ही प्रॉब्लम था। पर उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको उस क्वार्टर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जो क्वार्टर हमें मिला था उसमें 2 रूम, एक किचन, बाथरूम और एक स्टोर रूम था, और मेन गेट से घर के अंदर आने के लिए एक बालकनी से होकर आना पड़ता था, जहाँ ज़्यादातर समय अंधेरा होने के वजह से मैंने उस बालकनी में एक बल्ब लगा कर रखा था। जितने भी दिन मैं उस घर में थी उतने दिन मुझे कभी कभी उस बालकनी में सुबह के वक्त खून के छींटे मिलते थे। पहले तो मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया, बल्कि जब भी मुझे वो खून के छींटे दिखते थे मैं उसे रंग समझकर पोंछ देती थी। लेकिन ये सभी घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, पर आगे चलकर ये इस हद तक बढ़ जाएंगे मैंने ये कभी नहीं सोचा था। उस दिन मेरे पति की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी थी, जिसके वजह से रात के वक्त घर में सिर्फ मैं और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। अचानक रात को, यही कोई तब 2 बजे होंगे, मुझे कुछ सुनाई दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेडरूम के बगल वाले रूम में कोई औरत चीख चीख कर रो रही है, जैसे कि कोई बहुत ही दर्द में हो। लेकिन मैं जैसे ही उस रूम की तरफ गई, मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ तक कि उस रूम से रोने का आवाज़ भी आना बंद हो गया था। इसलिए अचानक से ये सब होता देखकर मैं थोड़ा डर गई थी। लेकिन ये सिर्फ उस रात ही आखिरी बार नहीं होता, बल्कि ये सब मेरे साथ अब हर रोज होने लगा था। यानी कि मुझे हर रात अपने आसपास किसी औरत के रोने और चीखने का आवाज सुनाई देता था, जिसको सुनकर मेरे बच्चे भी डरने लगे थे। इसलिए इन सब को और इग्नोर ना करके मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। लेकिन तब वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ये कहकर उस बात को टाल दिया कि मुझे ही कोई गलतफहमी हुआ है। लेकिन मैं ये अच्छे से जानती थी कि ना तो मुझे कोई गलतफहमी हुआ है और ना ही कोई वहम, पर फिर भी मैंने कुछ दिनों तक कुछ नहीं बोला। एक दिन जब मेरे पति दोपहर का लंच करके काम पर चले गए थे, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माँ से मिलने चली जाऊं। मेरी माँ का घर वहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था, इसलिए ये सोचकर मैं दिन में ही रात का खाना बनाकर अपने माँ से मिलने चली गई। वहाँ का जो माहौल था वो इतना हल्का था कि मैं अपने घर की सारी बातें कुछ देर के लिए भूल गई थी। पिछले कुछ महीने में पहली बार अपनी माँ और बहन से बात करके मुझे थोड़ा सुकून मिला था। लेकिन शाम को जब लौटने की बारी आई, तब मुझे फिर से घबराहट का एहसास होने लगा था, ये सोचकर कि रात को वो भयानक रोने की आवाज़ मुझे फिर से सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने माँ से कहकर अपनी छोटी बहन को अपने साथ अपने क्वार्टर ले गई। पर जैसे ही मैं अपने क्वार्टर पहुँची, मैंने देखा कि बालकनी में मैंने जो बल्ब लगाया हुआ था वो नीचे गिरा हुआ है। पर इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि वो बल्ब गिरने के बावजूद भी ना तो खराब हुआ था और ना ही टूटा था। बिल्कुल ऐसे जैसे कि उस बल्ब को खोलकर किसी ने नीचे रखा हो। इसलिए इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी देर तक सोच में पड़ी थी। लेकिन उस रात हमारे साथ सिर्फ यही इकलौता चीज़ नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैं रात को खाना निकालने के लिए किचन में गई, मैंने देखा कि मैंने जितना भी सब्जी बनाया हुआ था वो या तो किसी ने खा लिया है या फिर उस खाने के साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि ना तो वो खाना डस्टबिन में था और ना ही कोई बिल्ली आकर उसे खा सकती थी।
यहाँ तक कि मैंने अपने पति को भी फोन करके पूछा कि कहीं वो घर तो नहीं आए थे, लेकिन नहीं, कहीं से भी मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिलता कि वो सारा खाना गया कहाँ। वैसे तो मेरी बहन ने उस रात को किसी को रोते हुए नहीं सुना था, लेकिन उसने ये सब जरूर देखा था। इसलिए अगली सुबह मेरे पति के काम से वापस आने के बाद मैंने फिर से उन्हें घर में होने वाले घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन फिर से एक बार उन्होंने मेरे किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। इसलिए जहां पर एक तरफ मैं इसी की वजह से अपने पति से नाराज थी, वहीं दूसरी तरफ इन घटनाओं का सिलसिला और भी बढ़ते जा रहा था। एक शाम की बात है, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाकर उठी ही थी कि तभी मुझे फिर से उस औरत के चीखने का आवाज सुनाई दिया, जो कि इस बार बाथरूम से आ रहा था। इतना भयानक चीख था कि उसको सुनकर मेरा जान निकल गया था। पर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए मैं सबसे पहले अपने बच्चों को बेडरूम में ले गई। हालांकि इन सब के बाद मेरी बाथरूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी जाकर देखा तो पूरे बाथरूम में पानी फैला हुआ था और चारों तरफ किसी औरत के लंबे बाल बिखरे हुए थे, जिसको देखकर ही मेरा गला सूख गया था और मेरी सांसें भी तेज होने लगी थी। मैं इतना डर गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने वो पूरी रात अपने बच्चों को गले से लगा रखा था। फिर जैसे ही सुबह हुआ और जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें बाथरूम का वो भयानक नज़ारा दिखाया, जिसको देखकर मैं डर के मारे रात भर सोई नहीं थी। बाथरूम के हालात को देखकर आखिरकार मेरे पति को मुझ पर यकीन आ ही गया था। इसलिए वो उसी दिन जाकर मंदिर के एक पुरोहित को घर लेकर आ गए, जिन्होंने घर की शांति के लिए एक छोटा सा पूजा किया और हम सभी का आरती उतारा, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम सभी अपने अपने घरों में करते हैं, यानी कि एकदम नॉर्मल। लेकिन उसके बाद जाते समय उन्होंने ये बताया कि उस घर में 9 साल पहले एक आदमी ने एक औरत का खून किया था। उसी औरत का खून जो कि पहले उसी आदमी से शादी करने के इरादे से आई थी। हालांकि उस आदमी ने उस औरत को क्यों मारा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस औरत के मौत के बाद से ही जब भी उस क्वार्टर में कोई भी रहने आता था, उन्हें उस औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी, क्योंकि उस पुरोहित के मुताबिक उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। जिसको सुनकर मैंने और मेरे पति ने यह फैसला किया कि हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए इन सब के 2-4 दिनों के बाद ही हम सभी दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि वास्तव में प्रियंका के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और उसके साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।